स्टीरियो केमिस्ट्री का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉसी इनांसियोमर्स क्या होते हैं। हम लोग जानते हैं कि इनांसियोमर्स क्या होते हैं। एक्चुअली में इनांसियोमर्स एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कायरल होते हैं। एक कायरल कंपाउंड्स का जब हम मिरर इमेज लेते हैं तो उसका नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज जो बनता है वही उसका क्या होता है, इनांसियोमर कहलाता है। अगर पहला वाला मान लीजिए आपके पास कोई कंपाउंड इस तरीके से है कि आपने कहा सर ये कार्बन है, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लगा दिया है, यहाँ पे हमने OH लगा दिया है, यहाँ पे हमने CH3 लगा दिया है, यहाँ पे हमने NH2 लगा दिया है। तो जब आप इसको मिरर इमेज के सामने इसका मिरर इमेज बनाएंगे आप इसको, तो आप देखेंगे कि इन्वर्जन हो जाएगा कुछ। ये आपका NH2 रहेगा, ये OH इधर आ जाएगा और ये CH3 इधर हो जाएगा और ये H इधर आ जाएगा। अगर ये D है तो ये पक्का सी बात है कि L होगा, अगर ये R है तो ये S हो जाएगा। ठीक है, ये खास बात है इनांसियोमर्स की। इनांसियोमर्स की सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, बट इनका जो PPL लाइट को रोटेट करने का डायरेक्शन होता है वो अलग अलग होता है, मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होती है। लेकिन कॉसी इनांसियोमर्स ये नहीं होते। ये तो ये देखिए दोनों कंपाउंड भी सिमिलर हैं, बिल्कुल सब कुछ सेम है। यहाँ दोनों कंपाउंड्स अलग अलग होंगे लेकिन कायरलिटी के सेंस में बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होंगे। साथ में इनका आइसोस्टेरिक होंगे, मतलब इनका स्ट्रक्चर लगभग सिमिलर होगा। और सबसे खास बात होगी कि एक कंपाउंड के अंदर प्रॉपर्टी होगी PPL लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करने की और दूसरे के पास होगी उसको लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करने की। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं प्यारे बच्चों, इसका एक एग्जाम्पल जो सबसे पहला कॉसी इनांसियोमेरिक पेयर स्टडी किया गया था पास्चर के दौरान 1853 में। वो कहते हैं कि जो R ब्रोमोब्यूटेन है, देखिए R ब्रोमोब्यूटेन है, ये R ब्रोमोब्यूटेन है हमारा, और ये क्या है S क्लोरोब्यूटेन है। यहाँ Br यहाँ सेल, दोनों अलग अलग कंपाउंड्स हैं। खास बात क्या है कि ये राइट साइड में रोटेट कराता है PPL लाइट को और ये किस में रोटेट कराता है, लेफ्ट साइड में। यहीं से एक नया कॉन्सेप्ट जनरेट होता है जिसको कॉसी रेसिमेट कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज द कॉसी रेसिमेट। आपने कॉसी इनांसियोमेट पढ़ लिया है। तो कॉसी रेसिमेट इज डिफाइंड एज ए 1:1 मिक्सचर। याद रखिएगा 1:1 मिक्सचर ऑफ कॉसी इनांसियोमर्स। दोनों कॉसी इनांसियोमर्स अगर आपके पास हैं उनको 1:1 के रेशियो में आप जब मिक्स कर देते हैं तब एक कंपाउंड बनता है जो कि यूटेक्टिक मिक्सचर होता है। आपने फेज रूल में पढ़ा होगा यूटेक्टिक मिक्सचर, या एक सॉलिड सोल्यूशन मिलता है जिसमें टिपिकल कंपाउंड बिहेवियर आपको फेज डायग्राम में दिखते हैं। जैसे देखिए हमारे पास R2 क्लोरोसक्सनिक एसिड एंड R2 ब्रोमोसक्सनिक एसिड, ये दोनों एक दूसरे के कॉसी इनांसियोमर भी हैं और जब इनको 1:1 के रेशियो में हम ऐड कर देते हैं तो इनसे बन जाता है कॉसी रेसिमेट। क्लियर है। और ये जो यूटेक्टिक बिहेवियर शो करते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होता है किसके, कांग्लोमरेट के। अब हम इस पे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन है इग्नू MSc के असाइनमेंट में। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द कॉसी रेसिमेट मेथड। हमने कॉसी रेसिमिक मिक्सचर क्या होते हैं ये जान लिया है, कॉसी इनांसियोमर्स क्या होते हैं ये जान लिया है। तो पहले समझते हैं ये कॉसी रेसिमेट इज ए क्रिस्टलाइन मिक्सचर consisting of 2 structurally similar but non-identical enantiomer that resemble a racemic pair in the molecular packing। बिल्कुल वैसे ही लगेंगे जैसे आपके रेसिमिक मिक्सचर लगते हैं, बट ये होते नहीं एक्चुअली में। ये दो अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं। इस मेथड को हम यूज कहाँ करते हैं। दिस मेथड इज मेनली यूज टू डिटरमाइन द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए कायरल मॉलिक्यूल्स थ्रू क्रिस्टलोग्राफी। जैसे मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं, एक R2 क्लोरोसक्सनिक एसिड, जब इसका 1 और इसका 1 मोल रेशियो अगर हम ले लेते हैं तो हमारे पास जो बनता दैट इज ए बॉन्ड आप जोड़ दीजिए, इसको 1 कर लीजिए, इस 1 कर लीजिए तो आपके पास बन जाएगा कॉसी रेसिमेट बन जाएगा। अब इसके एडवांटेज क्या होने वाले हैं, इसका एडवांटेज क्या होने वाला है हमें, है ना। तो इसका एडवांटेज क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन, ये पूछा जाता है। When only one enantiomer is available, the Cauchy Resimate method help in finding absolute or relative configuration through the comparison with a structurally related partner. Ease of crystallization इससे हो सकता है। Cauchy Resimate can co-crystallize more easily than pure enantiomers, enabling structures study by X-ray diffraction. Study of molecular interaction इससे कर सकते हैं। It provide insight into non-covalent forces such as hydrogen bonding, pi stacking force,
वांडरवाल फोर्स, अट्रैक्शंस, ये सारी चीज़ें। द मेथड इज एप्लीकेबल इवन व्हेन बोथ कंपाउंड्स आर नॉट केमिकली आइडेंटिकल, ऑफरिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। एप्लीकेशन इन कायरल मटेरियल डिजाइन है इसका। कॉसी रेसिमेट आर यूज इन द डेवलपमेंट ऑफ कायरल रिकॉग्निशन सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिसिनल केमिस्ट्री में, ऑप्टिकल डिवाइस के लिए और सुप्रामॉलिक्यूलर जो कंपाउंड होते हैं उनके लिए। तो ये एक परफेक्ट आंसर है। आपको 5 नंबर में इतनी ही बातें लिखनी है। अगर इस पर कमेंट आता है कि व्हाट इज़ द, तो उसका डेफिनेशन पॉइंट जरूर लिखिए और एग्जाम्पल लिखिए। अगर आप इतना लिखते हो तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे एग्जाम में।